जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि, माँ और मातृभूमि आचार्य कहते हैं या स्वर्ग से ही बढ़कर है। यह कर्म भूमि है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म दो प्रकार के, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमारे कर्मों का हमें फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है शुभ और अशुभ कर्म अनहारी ईश देई फल हृदय विचार। यदि कहा जाए तो कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं जी सकता। ये कह दे जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्त तो जीवन की समाप्त। क्यों? क्योंकि जीवन की प्रवृत्ति का, हर प्रवृत्ति का इस कर्म के माध्यम से ही हो संचालन। ब्रह्मवाणी कहती है ना ही देहि धृताम कश्चित जात तिष्ठत कर्म के। अर्थात कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जो सर्वथा निष्क्रिय रह सके। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। द्वादश मास का यह अधिवेशन जिसमें 11 महीने 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। स्वयंवर का आज अंतिम दिवस अवशेष विचार करने लगा हमारा मानस। 11 महीने 29 दिनों में जो निर्णय नहीं निकला और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, तो क्या मैं निराश हो जाऊंगा? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जानते हैं हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री शंकर जी के पावन पुनीत आयुध अजगों के पूजन से प्रारंभ हुआ करता है। अस्तु भगवान भव के आयुध का पूजन। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः शीतत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन जं वा
मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय हे करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत नहीं पालो, दिख पालो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय है। श्री भोलेनाथ महादेव जी, जब से आप हमारे गृह में पधारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य आपका पूजन वंदन अर्चन, हमारे जीवन में आप नित्य पूजित रहे। आज आपको आधार मानकर हमने यहां कठिन परिकर डाला। मैं यश के करों के सुश्रृंगार भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग्य चक्र के वसीभूत हो कराल काल के गाल में रखे जाते हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से मैं आपकी वंदना करूं, किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं। आज जब थे हमारे गृह में आए, हमें था अर्चन किया, हाथ से प्यार हृदय से नित आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब आरती, तागा करूँगी आज मेरे कहे भारती, तागा करूँगी आज मेरे कहे रही है भारती। सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा, रूभूजा के भाले पर सिंदूर शोभा पाएगा, प्रभुजा के भालों पर सिंदूर शोभा पाएगा। पर मैथिली है खंडन तेरा हो जाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नरे विरागी गाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नरे विरागी गाएगा। पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के खिलौने आज इस वेदिका को सुना कर, इस वेदिका को सुना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। आज तक नीलवंशियों की निंदा का समाचार कहीं विश्व में सुना नहीं गया, आगे भी यह अवसर न आने देना। किसी सुयोग के वीर के हाथों में जाकर नहीं टूटना, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना, सीता के योग्य वर प्रदान करना अब आपके ही हाथ में है। यही आपसे हमारी अंतिम प्रार्थना है, अंतिम वंदना है। इसी के साथ
सभी लोग एक बार प्रेम से मिलकर बोले, बोले श्री शंकर भगवान की जय। सेवक, हमारी दृष्टि जा रही है कि देश देशांतर के यहाँ नेपाल पधारे हैं। इनकी व्यवस्था के लिए मैं ये जानता हूं कि जिसे समाज के नर नारियों की व्यवस्था करनी होती है उसे पवित्र और विश्वास पात्र होना चाहिए। इसलिए सूच सेवक, मिथिला में आए हुए नेपालों के लिए न कोई मंच भेद, न कोई वर्ण भेद और न किसी भी प्रकार का कोना है। चंदिस कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे निकाला। मंच भेद, वर्ण भेद और कोलाहल केवल नगर निवासियों। मंच भेद कछुक ऊंची सब भाग सुहाई बैठे, नगर लोग जहाँ जाई वर्ण भेद निज निज कोलाहल भय धाम काम सब त्यागी विचार करने लगा मानस। मिथिला निवासियों का काम और धाम क्यों छूट गया? हमारी दृष्टि में मिथिला निवासियों ने सोचा जनक को वर की खोज है और जो आ रहे हैं है कौन? कुंवर वर। किसके साथ कुंवर? मेरा भी मानस चला गया, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाए ते ही समान अमरावती नाई। आज हमारी यह मिथिला अमरावती से बढ़कर हो गई, कैसी लग रही है आज मिथिला गली लग रही है सुमन। हर सुमन की सुमन में लगी है लगन। नव कन्य लोचन कन्य मुख कर कन्य पद कन्यारुणम। अनेकानेक रंगीन आज मिथिला में चल रहे हैं। हर सुमन की सुमन में लगी है लगन। हर सुमन की सुमन में लगी है लगन। वर्ष पर्यंत का ये अनुष्ठान है। मांगलिक कार्य में नहीं व्यवधान है। मांगलिक कार्य भूपुत्री जानकी और भूमिपुत्र मंगल आज भगनी के संबंध में भाई मिथिला में निवास कर रहा है और महामंगल का पदार्पण होने वाला है। प्रण किया ये कठिन वीर की खोज में है मणि। देखो कौन बनता किरण। मणियां अनेक है, स्वयं जनक भूपाल मणि, द्वितीय रघुकुल मणि, तृतीय लक्ष्य मणि और चतुर्थ आज मिथिला में सर्वव्याप्त राम भगत चिंतामणि सुंदर। सेवक जाओ, सभी से कहो शांत हो जाए एवं स्वयंवर को संपन्न हो गए। जनक के राज्य में अनेकानेक राजाओं का पदार्पण हुआ। उन राजाओं ने मंडलीक मणि रावण श्री रावण जी का सुंदर सा करवाते थे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में की जय पद संचार हरे।
पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल, गलेवलम्ब्य लंबितं भुजंग तुंग माल्लिक, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वय, जगार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिव। जटाटटाः संभ्रम भ्रमन् विलंप निर्जर, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति, भगत 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 जलल्लट्ट पट्ट पाव, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम्, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु, सुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान, कृपा कटाक्ष घोरणी निरोध दोर्धराप, वसिष्ठ दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तु, जटा भुजंग पिंगल सूरत परामरित्र, कदम्ब कुंड मद्रव फलिक पदिक धूम, मदंग सिंधुर सूरत तदुत्तरीय मेदु, मनो विनोद मद्भुतंग भर्त भूत भर्त, सहस्रलोचन प्रभक्त शेख लेख शेख, प्रसूर्ण धूल धोरणी विधुस रंग पीठ, भुजंग राजमालया निकट जाट जूट, जियल चिराय जाय तांस कौर बंधु शेख, ललाट चक्त रज्ज्वलत धनंजय स्फुलिंग, निपीत पंच साय तन नमन्य लिंप नाय, सुधामयूख लेखया विराजमान शेख, महाकपाली संपदे शिरोध काल मस्त, कराल भाल पट्टिका भगत भगत भगत, धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच साय, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र, विकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्म, नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दर्द रस्त, कुहू निशीति नीति मह प्रबंध भद्र कंद, कला निधान बंधु रंशियम जगत धुरंग, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मप्र, वलंब गंड कंदली रुचि प्रबद्ध कंद, स्वरचिदम पुरचिदम भवचिदम मगचिदम कच्चिदम तमंत कच्चिदम, अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंत्र, रस प्रवाह मानुरी विजन्म लिंग भक्त, सरांत कम पुरांत कम भवंत कम मधंत, कदंत कांत कंत कम तमंत कांत कंद, जयत तलप प्रवित भ्रम भ्रम भुजंग मत, विनिर्गमत कमस सुरत कराल भाल हव्य, विविध विविध धनम मदंग तंग मंग, ध्वनिक्रम प्रवर्तित, प्रचंड तांडवाशु, कुशक्त चित्र कल्पयो भुजंग मोक्ति कत्र, गरश्ति रत्न लोष्टयो सुरति पक्ष पक्ष, सहार विंद कच्छु प्रिया मही महेंद्र, समः प्रवर्तित कदा सदा शिवं भजाम्य, निलंबनाथ नागिरी कदम्ब माल्य मल्लि, निलंब निर्भर चवम मधुश्रीकाम मोहर, तनोत्तमो मनोमदं विनोदिनी महन्, परम श्री परम पदम पदप जप्ति शांच, प्रचंड वादवान लप प्रभाष प्रचार, महर्षि सिद्धि कामिनी जनाव हूत जल, विमुक्त वाम लोचना विवाह काली तत्व, शिवेति मंत्र भूषणं जगत जाय जाय, निनंदि नित्यमेव मुक्त 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 इष्ट, पठन स्वं त्वंबरो विशुद्ध मेति संत, हरे गुरौ सुभक्ति नाशु याति नन्य भाग, विमोहनं निदेहिनां शुभंकरस्य चिंत। ये गंभीर योग निद्रा में अवगुंठित आज कांत का काल का कितना सुहाना समय था। उषा सुनहरा दीप बरसाती हुई लक्ष्मी के समान दिख हो रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रयत्न कलवानी के साथ किलोल किला करती हुई आज प्रगत का कलकर साथ ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो, शनय शनय शीतल शांत सरोवर के श्वासदश श्वासजत शब्दल के साथ अटकलियां करती हुई शिवपति शंकर अपनी सात्विक सजीली ताकि झांकी का मंजूरी दर्शन कराती हुई यह रूप माधुरी मुझे सुहागा बन करा रही है। इतना ही नहीं और अन्य स्वतंत्रता पर मेरी विजय का महान दान कर रही थी।
गद्दारों को छंदित कर दिया। ये चित्र हो किसान का जाम खाच भाई शीघ्र फैल हो ये होता क्लांत और शांत आज मेरा मन। ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो। ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बनाकर क्यों खेलती है मार्ग। रास्ता दिखाओ तो। ये आपके सिवा कौन है मेरा भोलेनाथ। ये आपके सिवा कौन है मेरा भोलेनाथ। ऐ शिवा के स्वाग बिंदु संकट हटाओ तो। लेकिन ये क्या पीछे खड़ा क्यों। कौन कह रहा शास्त्र संभालो फिर से होश उठाने को। कौन कह रहा कानों में अब चलो फंस जाने। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवनी से अंबर तक ये प्रशांत दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता वाहन मैं हूँ। मैंने ही इस अखिल विश्व की संगति को देता का आदेश। लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मानस पर क्यों फिर भुजाएं सकती है अस्त्र शास्त्र उठाने को। और महाराज क्या शून्य करेंगे युद्ध के मन पर सावधान सावधान लेकिन भोलेनाथ ये मैं क्या देख रहा हूं। आप तो हमेशा सब प्रेरणा दिया करते थे, सब मार्ग दिखाया करते थे इस रावण को। फिर आज आपका ये मौन इस रावण को अनिष्ट का द्योतक दिखाई दे रहा है ना। अरे कुछ तो बोलो भूमिनाथ, बोलो। अरे बोलो कि चलो की जब फिंगर ये सारा सुरलोक बंदी खाए भगवान फिर भी निशान क्यों पवित्र हो जाता है। फिर निशान क्यों पवित्र हो जाता है। ये मैं कहता हूँ वायुमार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव धनुष यक्ष गंधर्व किन्नर इधर प्रस्थान कर रहे हैं। काल गहनाथ कालनाथ मृत्यु हो गया। दैत्यों के भाग्याकाश पर गंगार गंगा बनकर छा जाने वाली जगत नाट्य मंच की शूल धारण पावन मनोहारी जगत जननी सीते का स्वयंवर दक्षिणे में छोड़ गया है रचा स्वयंवर सीधे खिंचने ये आधार लक्ष्य आज का सीता दोनों खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई जान नहीं सकता। हाँ ये कोई जान नहीं सकता इस मानव के उद्धारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचार। मैथिली मंजू अधिवेशन है का सुकुमारी का अधिकारी भी आ पहुंचा है मिथिला में मोक्ष पिटारी का। हाय खड़यंत्र का सिर उसने हाय खड़यंत्र का सिर उसने लाजा खंडन करवाई मानवता को करनाश भ्रष्ट वैष्णव में जाऊंगा तो फिर अनंत हो जाएगा। ये सदियों से शहरों का प्रेम संख्यात नष्ट हो जाएगा। तो सावधान निकला ये अभियान नहीं चलेगा। अपने रहते गुरुल का ये अपमान नहीं होने दूंगा। सावधान जिससे तुरंत रहता है वो
ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मीश्वरम। वो विश्व के मंगलकारी देव आज इस बार के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निषाद सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सोरठपुर के प्रखर प्रासादों पर यहाँ नंद बैठा भाईपुत्र के राजभों में ये कौन कह रहा, सावधान सावधान भाईपुत्र सावधान। ये सावधान पुनरावृत्ति आज मेरे मानस पटल पर क्यों? ये एक और वीरता से परिपूरित शस्त्रों की झटका, ये दूसरी ओर जिस मुखियों का नाम कन्नन, ये तीसरी ओर का सफल चौकी ओर ये मानवता का करे बुदन। क्या कारण है बुजुर्ग, क्या कारण है बोले महेश? ये अवरी धर्म तोड़ रही छत्रों में क्या कारण है बोले महेश? ये मुनियों के दल मच्छर मनिए क्यों भाग रहे हैं? ये मंगलकारी चंद्र चलते के दूर कर रहा, ये सुपुर में फिसल लगिया स्वर्ग के सुन रहा। क्या कारण है बोलो महेश? क्या कारण है बोलो महेश? ये किसके भूमिराज से भोपर रहा सभी को देता महादेव। क्या कारण है बोलो महेश? क्या कारण है बोलो महेश? ये किसने गीत कान का गाया? ये किसने गीत पड़े का गाया? कल्याणी बन की छाती पर गया, किसने अत्याचार मचाया? किसने गीत कान का गाया? ये कैसा अधर्म धरा पर रहा, ये तेरे धर्म का जगत व्याकुल निर्भर और दौड़ रही अधर्म की टूटी कलुआ समाज का बालक, हाँ वसुंधरा की छाती पर रहा। ये किसने अत्याचार मचाया? किसने गीत कान का गाया? किसने गीत पले का गाया? इन अमलाओं के करुण बंधे हो रहे काम के जवाब बेटा है समाधि। ये किसने बुलावा जब भुजंग थे है गिराया? किसने गीत कान का गाया? किसने गीत पले का गाया? बोले शंकर निष्कर सुरों से ये बात कर रहा था वर्णन कि सहसा समाज सूर्य सूर्यों का कहना कंदन, ये बारी विशाल शांत सुनंबर का भीतर कंचन। हे देवों के देवाधिदेव धन करो दूर तुमको बंधन, सत बंधन। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया एक और सीधा फौजदार रचित श्री स्वयंवर का पावन अभियान। तो दूसरी ये फायर मार से किसका प्रसाद? बड़ी
मन की अभिलाषाना शेष रह जाएगी मिथिला की भूम। मिथिला में तो पारंपरिक कार्य चल रहा है, तो वो नहीं भूमि है, भरेगी ना भूमि आज तो भाई नहीं ना करेगा और पाला बनावेगी और पाला बनावेगी। तो बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की, न बैठूंगा कभी भी मैं सुवायस कंगधारी की। हम विश्वनाथ हर महादेव बम बम विश्वनाथ। मिथिला के शिष्य महात्मा सिंह ध्वज को अवगत करा दो कि बलपुत्र बाणेश का आगमन हुआ। लगता है शुभागमन हुआ है। वेद विधियों में विहार वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों की सभी स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय श्री शंकर भगवान। ओहो गुरुगन गरिमा गायक भक्त भावना है, निरस्ता में सरसता का पैपान कराने वाले योगी शिरध्वज विदेह जय जय श्री महाकाल की। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य बंधु, आपके आगमन मात्र से हमारा हृदय कहलोक वाद्य हो उठा। शब्द अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला। मंगल में आह्वान मिला। धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव, लक्षद्वीप पतिपान मिला। हमारा स्वागत स्वीकारे। बंधु शिरध्वज सुने आपके स्वागत वचन, हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। विचार करता हूं गुरुबंधु, आगत का स्वागत, आगत का स्वागत, आगत का सम्मान यदि किसी को करना सीखना हो तो वो आपसे सीखे।